मोबाइल ने क्या तबाही मचाई जरा सोचो। एक शरीफ खानदान की लड़की, शरीफ घराने की लड़की, शरीफ घराने की बेटी, शरीफ घराने में बहू बन गई। शरीफ घराने में बहू बनी, नई नई दुल्हन बन के आई थी। मियां बीवी बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन थोड़ा सा सास से अनबन रहती ही थी। अब हर घर में सास बहू के झगड़े तो होते ही रहते हैं, कोई एक खास बात है भी नहीं। अल्लाह करे सास बहू का झगड़ा खत्म हो जाए। अगर बेटियां बहुएं अपनी सास को मां मानने लगे और सास अपनी बहू को बेटी मानने लगे, उसी दिन सास बहू का झगड़ा खत्म हो जाएगा। सास को सोचना चाहिए मेरा बेटा ना होता तो मैं बहू क्यों लाती। बहू को सोचना चाहिए कि इसका एहसान है, इसका बेटा ना होता तो मैं क्यों आती। मोहब्बतों का माहौल बने घर में। लेकिन बहरहाल उसकी तरफ मुझे नहीं जाना, आज मेरा वो उन्वान नहीं। बहुत दिल के कानों से सुनिए आप, हर बाप सुने, हर भाई सुने। अब मैं फकीर आदमी हूं, कादरी फकीर, मेरी बात को संजीदगी से लीजिए। मैं बहुत दर्द दिल के साथ अपनी बात आपके सामने पेश करना चाहता हूं और गौर कीजिए। आप बच्चों आपस की बात मेरे बच्चों बंद कर दो, थोड़ा सा इत्मीनान से बैठो। बेटा देखो कितनी संजीदगी सब लोग सुन रहे। तुम लोग अगर मस्ती करोगे, देखो जिस मोहल्ले में मेरा बयान होता है हर मोहल्ले के बच्चे सुकून से सुनते हैं। अगर तुमने गड़बड़ की तो तुम बदनाम हो जाओगे कि रमजानपुरे के बच्चों ने बहुत मस्ती की। एक मोहल्ला ऐसा है, लोगों ने कहा था अगर आप वहां तकरीर करके बच्चों को संजीदा कर दें तो हम आपको मान जाएंगे। मैं कहा मुझे अपने आप को मनवाना भी नहीं है, लेकिन तुम देखना कि मालेगांव का बच्चा बच्चा अल्लाह के फजल से मुझसे मोहब्बत करता है। ऐसी कूद फान मची थी मेरे बयान से पहले, वो मार रहा है, वो पीट रहा है, वो गाली गलोच, वो खेल कूद। मैं कहा बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम मेरा मुस्तकबिल हो, अदब से बैठोगे। उन्होंने कहा, पूरी तकरीर उन्होंने अदब से सुनी। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं कि जिस मोहल्ले में लोग गड़बड़ करते हो। देखो तुम लोग थोड़ी गड़बड़ कर रहे हो, तुम बदनाम हो जाओगे। और याद रखना अगर आज बदनाम हुए ना तो 10 साल के बाद तुमको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। कि रमजानपुरे के बच्चे अमीनुल कादरी की तकरीर के अंदर मस्ती कर रहे थे, समझ लेना। इसलिए अदब से बैठो। समझ में आई बात? अदब से नहीं बैठोगे तो ऐसी दुआ करके जाऊंगा कि बड़ी जालिम बीवी मिलेगी तुम लोगों को। फिर उसके बाद मुझे नहीं कहना, और मेरी दुआ अल्लाह कबूल करता है, सुनता है। मुझे अपने अल्लाह पे बहुत भरोसा है। तो अगर आप चाहते हो ना तो अब हाँ, आप सब अदब से हो गए ना। देखो ये होती है बात। अब सुनिए जो कहना चाहता हूं। मियां बीवी मोहब्बत प्यार से रह रहे थे, थोड़ी सी सास की अनबन थी। ऐसे में हुआ ये कि साथ शादी की सालगिरह आई। शौहर ने सोचा कि बीवी को क्या तोहफा दूं, तो आजकल तोहफे में मोबाइल चलता है। उसने अपनी नवी नवेली शादी की पहली सालगिरह के मौके पर जो है वो बीवी को मोबाइल दिया, क्योंकि आजकल मोबाइल का गिफ्ट एक आम है, दिया मोबाइल ला करके। अब थी वो शरीफ खानदान की लड़की और शौहर का घराना भी शरीफ। उसमें ऐसा हुआ कि किसी मनचले में एक मर्तबा फोन कर दिया, क्योंकि आजकल जो आवारा किस्म के लड़के हैं, मेरी कौम की बेटियां और माएं और बहनें गौर से सुने, आप सब भी, जो आवारा किस्म के लड़के हैं वो बैठे बैठे यूं ही अंदाजे से अंधेरे में तीर मारते रहते हैं। और जब कोई घर में लेडीज फोन उठाए तो फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। उनको पता चल जाता है कि यहाँ फोन लेडीज उठाती है या ये नंबर किसी लेडीज का है। अब क्या हुआ, फोन आया तो उस लड़की ने रिसीव किया। इधर से औरत की आवाज थी, उधर से मर्द की। इसने बच्ची ने कह दिया सॉरी रॉन्ग नंबर, ये नंबर गलत है, और ये कहकर उसने फोन रख दिया। सामने वाले लड़के को पता चला कि ये नंबर किसी लड़की का है या ये लड़की ही फोन उठाती है। तो उसने कॉल करना शुरू किए। इसने रिसीव तो नहीं किया वो नंबर, लेकिन अब उसके मैसेजेस आने लगे, मेरी जान फोन उठाओ, मुझसे बात तो करो, कोई नाराजगी है,
ये मैं कोई गलत बात नहीं कहने बैठा, जो उसका पस मंजर है वो पेश करना चाहता हूं। इस तरह के बाजारी अल्फाज उसमें मैसेज में आने लगे। इसने किसी मैसेज का जवाब भी नहीं दिया, कोई मैसेज का इसने जवाब ना दिया, ना उसके बाद कभी फोन पर कोई गुफ्तगू हुई। अब बात ये हुई कि एक दिन सास बहू का झगड़ा था, इसका फोन आया बहू का, तो उस दिन सास ने रिसीव किया, उसने कहा हेलो, तो उधर से उसने देती हो क्यों टेंशन देती हो, इसने सारी गुफ्तगू जो है वो सुनी, और सुनने के बाद जो है वो गुफ्तगू जो है वो सुनी, और सुनने के बाद जो है वो आने के बाद अपने बेटे से कहा, देखा तेरी बीवी से जो आज तक मेरी न जमती थी, वजह ये थी कि मेरा दिल अंदर से नहीं कहता था कि मैं इससे बात करूं, क्योंकि ये बदचलन है, ये बदकार औरत है। तुझे मालूम है एक तेरे होने के बावजूद इसने दूसरा पाल रखा है। अगर यकीन नहीं आता तो देख इसका मोबाइल, ये फोन आया था, मैंने खुद बात की है। शौहर ने जो है वो देखा तो कई मिस कॉल थे, मिस कॉल, और उसके बाद जब मैसेजेस का इनबॉक्स उठा करके देखा, ओ मैसेजेस के अंबार लगे हुए, और उस पर जो है वो अजीब अजीब शेर, अजीब अजीब किस्म के डायलॉग। शौहर ने आओ देखा ना ताओ देखा, बगैर तहकीक के, कम से कम गुस्से में। देखो जब इंसान को गुस्सा आता है तो शैतान उससे ऐसे खेलता है जिस तरीके से जो है वो तुम खिलौनों से खेलते हो, तो ऐसे ही गुस्सा आया। तो ये भी नहीं देखा कि उधर से मैसेजेस आए हैं, इधर से कोई जवाब नहीं, उधर से कॉल आए हैं, इधर से कोई कॉल नहीं। लेकिन जब बात आई तो गुस्से में था, माँ ने मजीद तेज दिलाया, उसने फौरन उसकी बहन को, उसकी माँ को, उसके भाइयों को बुलाया, कहा ये देखो तुम्हारी बहन का हाल क्या है, इस बदबख्त ने मेरी इज्जत को दांव पे लगा दिया, देखा कोई और पाल रखा है, ये उसका नंबर, ये उसके मैसेजेस। भाइयों ने मैसेजेस पढ़ा, माँ ने मैसेज पढ़ा, बहन ने वहीं पर उसको मारना शुरू कर दिया। वो कहती है खुदा के लिए मेरे हाल पे रहम करो, कोई मेरी सुनो तो सही, कोई मेरी सुनो तो सही, कोई मेरी सुनो तो सही। लेकिन आप जानते हैं जिस पे इल्जाम लगता है उसका सुनता कौन है? किसी ने एक न सुनी, एक तरफ से भाई मार रहा है, एक तरफ से बहन मार रही है, दूसरी तरफ से माँ गालियां दे रही है। लेकिन माँ ने गाली देते देते जब अपनी बेटी की सूरत देखी, माँ होती है, माँ ने कहा बेटी वुजू कर और हाथ में कुरान लेकर के कह दे कि उस लड़के से तेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उसने वुजू किया, हाथ में कुरान लेकर कहा उस लड़के से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझ पे यकीन करो मैं बेकसूर हूं। लेकिन सास ने कह दिया कि जो शौहर होते हुए शौहर इतना प्यार दे, लिबास दे, तोहफे दे, हर चीज का आराम दे, जब ये दूसरा पाल सकती है तो ये झूठी कसम भी खा सकती है। यहां रुक कर एक बात कहना चाहता हूं, जब भी किसी पे इल्जाम लगे, इल्जाम लगाने वालों और फैसला करने वालों, ये सोचा करो कि तुम भी तो मासूम नहीं हो। और सोचो कई लोगों पे इल्जाम लगा तो पहले तहकीक भी तो करो, हालात भी तो देखो, संजीदगी से माहौल भी तो देखो। नहीं, लेकिन इस जालिम दुनिया में कौन किसका है? जब हम किसी को गुनाह में देखते हैं तो हम अपने आप को मासूम समझने लगते हैं, लेकिन आप भी तो गुनहगार हो। इसलिए किसी दानिश्वर ने बहुत अच्छा कौल कहा है कि दूसरों के मामले में हम जज बन जाते हैं और खुद के मामले में हम वकील बन जाते हैं। फैसले सुनाते हो, अगर किसी के बारे में कुछ पता चले तो तहकीक किया करो। कुरान कहता है जब तुम्हारे पास फासिक खबर लाए तहकीक करो। बहरहाल भाई मार रहा है, बहनें मार रही है, ऐसे में जो है वो सब मार पीट रहे थे। भाई तैश में आया और तैश में आने के बाद उसने पिस्तौल निकाली और बहन पे चला दी। वो तो मर गई। मरने के बाद मुकद्दमा दायर किया गया। जब मुकद्दमा दायर किया गया तो मुकद्दमा दायर करने के बाद सारे घर के लोगों को जो है वो पुलिस स्टेशन ले जाया गया और जेल में कैद कर दिया गया। सब गया घराना जेल में, ये तो गई अपनी जान से, और पूरा ससुराल वाले सब लोग जेल में पहुंचे। जेल में पहुंचने के बाद पुलिस को हुक्म हुआ कि इसकी जांच की जाए, तहकीक की जाए।
जब तहकीक की गई और फोन ऑफिस से जब पूरा रिकॉर्ड निकाला गया तो रिकॉर्ड के अंदर ये बात सामने आई कि सामने से सारे कॉलर मैसेजेस आ रहे थे, इधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। जब ये बात सामने आई और जज ने सारा जजमेंट सामने रखा कि देखो उधर से तो ये फोन ऑफिस का रिकॉर्ड है कि उधर से कोई मनचला फोन कर रहा था और इधर से तो कोई जवाब भी ना था और कोई बात भी नहीं हुई थी, इधर से कोई मैसेजेस जवाब में नहीं गए। तो उस वक्त तो भाई को जो है एक अजीब सी कैफियत तारी हुई और उसने जो है अल्लाह अकबर, भाई को तो उसने अपने सर को दीवार से टकराया और टकराने के बाद उसने वहीं पे जान दे दी। सिर्फ 13 या 15 दिन की कलील मुद्दत के अंदर सिर्फ एक मिस कॉल ने या एक रॉन्ग नंबर ने पूरे घर की खुशियों को तबाह और बर्बाद कर दिया। तो जो हमारे घर के साथ, हमारे खानदान के साथ, हमारे इलाके के साथ, हमारी खुशियों के साथ इतना खिलवाड़ कर रहा है, क्यों नहीं हम अपनी बच्चियों से अपना मोबाइल वापस ले लें और उनको कहे कि बेटियों का काम मोबाइल चलाना नहीं, बेटियों का काम तो तस्बीह है, मुसल्ला है। काश